को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है, तो मोदी जी इस मामले में खड़े उतरते हैं। जब जब देश निराशा के गर्त में जाता है, सर जब जब देश गर्त में जाता है, जब जब देश निराश होता है, मोदी जी आते हैं, कोई ना कोई ऐसी कॉमेडी करके छोड़ते हैं। हफ्ते तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक उनकी बातें याद कर करके हंसी आती है। चाहे वो मेरी रगों में सिंदूर बहता है, अब पूरा देश हंस रहा है, पूरा विश्व हंस रहा है। इससे पहले बादलों में राडार का काम नहीं करेंगे, पूरा विश्व था। इससे पहले गटर की गैस चाय बनाई, आज तक लोग उसकी बात याद कर करके हंसते हैं। इससे पहले सहारनपुर की लड़की बहुत बढ़िया है, लकड़ी के बदले उन्होंने लड़की बोला था, देश हंसा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा 2 उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल करे थे कि हमने आक्रमण करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आपके आतंकी ठिकानों पे हमला करेंगे, हम आपके जो है फौजी निशानों को या सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे। सारे देश ने सुना है, सारे विश्व ने सुना है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें तोड़ मरोड़ के पेश करा गया। भाई साहब क्या तोड़ा और क्या मरोड़ा वो भी बता दो। बात करें निशिकांत दुबे साहब की बात, तो अभी कुछ दिन पहले वो क्या कह रहे थे, ट्वीट कर रहे थे कि लगता है अब तो मुझे भी कलमा पढ़ना पड़ेगा। कलमा लिख के उन्होंने ट्वीट करा था। तो पहली चीज़ उन्हें इस बात का बिल्कुल भी वो नहीं था कि हाँ भाई आगे हम सुरक्षित रह सकते हैं। कोई कॉन्फिडेंस नहीं था उन्हें कि आगे हम सुरक्षित रह सकते हैं और आने वाले टाइम में ऐसी हरकतें नहीं होंगी। इसलिए उन्होंने पहले कहा कि नहीं, मैं तो कलमा पढ़ना सीख रहा हूँ, तो आगे क्या पता कब इसकी जरूरत पड़ जाए। साथियों नमस्कार। एस जयशंकर के ऊपर उठ रहे सवालों के बीच में डेलीगेशन जो है वो विदेशों में जाने शुरू हो चुके हैं। निशिकांत दुबे भी विदेश पहुंच चुके हैं। यूएई लैंड होते ही उन्होंने एक प्रेस को बाइट दी, कहा कि आतंक का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये निशिकांत दुबे वही हैं जो कि आतंक को धर्म से जोड़ा करते थे, देश की तमाम समस्याओं को मुसलमानों से जोड़ा करते थे। और एस जयशंकर के ऊपर उठ रहे सवालों के ऊपर जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना रिएक्शन दिया और तमाम सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं, उसी बात को लेकर आज हम जनता के बीच में हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी, एस जयशंकर के ऊपर जो तमाम सवाल उठे, उन्होंने जानकारी दी नहीं दी, उसके बाद निशिकांत दुबे का जो रिएक्शन आया कि हमने तो कांग्रेस के कहने पे ही, कांग्रेस के समझौते की वजह से ही जो है वो जानकारी दी थी, क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? देखिए जी, उनकी जो झूठ का जो है पर्दाफाश पहले ही हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समझौते की वजह से हमने जानकारी दी थी। वो समझौता हुआ था अप्रैल में, और जो ये चंद्रशेखर की गवर्नमेंट में ये समझौता हुआ था, 1990-91 की बात है। और उसमें अब मार्च में ही चंद्रशेखर सरकार से कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले चुकी थी। उसके बाद जब कांग्रेस ने समर्थन ही वापस ले लिया, तो कांग्रेस किस तरह से इसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कांग्रेस को, जब उन्होंने किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दे रखा, विपक्ष में आ चुकी है। और उन्होंने इस मुद्दे पे साफ अपना क्लियर स्टैंड कर दिया था, हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपसे समर्थन वापस ले रहे हैं। उसके 1 महीने बाद जब इधर उधर से समर्थन जुटा के फिर भी सरकार को कंटिन्यू करा गया था चंद्रशेखर सरकार, और वो आई के गुजराल साहब, और लगातार एक महीने के ओकेजनली प्रधानमंत्री बने थे। ये तब की बात है, लेकिन उनको डेट तो याद रहती नहीं, उन्हें अपना कहा याद नहीं रहता। अब उन्हीं की बात करें, निशिकांत दुबे साहब की बात, तो अभी कुछ दिन पहले वो क्या कह रहे थे, ट्वीट कर रहे थे कि लगता है अब तो मुझे भी कलमा पढ़ना पड़ेगा। कलमा लिख के उन्होंने ट्वीट करा था। तो पहली चीज़ उन्हें इस बात का बिल्कुल भी वो नहीं था कि हाँ भाई आगे हम सुरक्षित रह सकते हैं। कोई कॉन्फिडेंस नहीं था उन्हें कि आगे हम सुरक्षित रह सकते हैं और आने वाले टाइम में ऐसी हरकतें नहीं होंगी। इसलिए उन्होंने पहले कहा कि नहीं, मैं तो कलमा पढ़ना सीख रहा हूँ, तो आगे क्या पता कब इसकी जरूरत पड़ जाए। और यहाँ दिल्ली में रहते हुए वो बड़े अपने आप को जैसे कहते हैं फायर है। दुबई में जाते ही वो फायर फ्लावर हो गया। जाते ही वहाँ क्या कह रहे हैं, नहीं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यहाँ दिल्ली में रहते लगातार रोज उनके बयान आ रहे थे, आतंकवादी धर्म होता है, आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा, हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। अब जाते ही जैसे यूएई में पहुंचे हैं, शेखों के सामने गए, जाते ही वो फायर जो है फ्लावर हो गया। हो गया बस। अब इससे मैं क्या कहूँ। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो है सवाल उठा रही है कि क्यों एस जयशंकर ने ये जानकारी दी, क्यों विदेश मंत्रालय ने तो ये बता दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, हमने कोई जानकारी साझा नहीं की थी। मंत्रालय ने जानकारी साझा नहीं करी, मंत्री ने तो करी है। मंत्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं मंत्रालय को। एक आपका सीईओ मंत्री की तो बात कर रहे हैं ना, मंत्री की बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है, प्रवक्ता बात कर रहे हैं ना। मंत्री जी ने खुद तो स्पष्टीकरण नहीं दिया, उनके प्रवक्ता जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करा, ऐसा कहा गया था, ऐसा नहीं कहा गया था, ऐसा क्या। निशिकांत दुबे साहब ने क्या ये बात बोली, नहीं सॉरी इन्होंने जयशंकर साहब ने ये बात बोली। सारा तमाम देश उनको मीडिया देख रहा है, तमाम विश्व उनको देख रहा है कि उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल करे थे कि हमने आक्रमण करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आपके आतंकी ठिकानों पे हमला करेंगे, हम आपके जो है फौजी निशानों को या सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे। सारे देश ने सुना है, सारे विश्व ने सुना है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें तोड़ मरोड़ के पेश करा गया। भाई साहब क्या तोड़ा और क्या मरोड़ा वो भी बता दो। आपने जो फिर जो ओरिजिनल दिया था उसकी एक वीडियो क्लिप जारी कर दो कि मैंने तो ये नहीं ये कहा था और ये मेरा ओरिजिनल बयान था। कोई है आपके पास वो ओरिजिनल क्लिप? नहीं है, कहीं कोई तोड़ मरोड़ नहीं है। लेकिन जब देश पे हमला हुआ, जब सेना ने जवाब दिया, तब तो कांग्रेस बड़ी मजबूती से साथ खड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही सीज फायर हो जाता, शांति काल स्थापित हो जाता, तो दोबारा सवाल उठाने शुरू होते हैं। क्या अभी भी
वो समय नहीं है कि अभी भी सरकार के साथ मजबूती से खड़े हो जाएं कि आप बोलें कि आप विश्व में अपना पक्ष रखिए, हम अब भी आपके साथ हैं। तो विश्व में पक्ष रखने के लिए गए हैं ना, कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल में गए, शशि थरूर जी भी गए और 4-5 सांसद भी गए हैं ना। तो ऐसे लेकिन राजनीति तो उस पर भी हुई ना कि हमने जो नाम बोले थे वो नहीं लेके गए। कोई बात नहीं, और हुई, हमने नाम दिए और उन्होंने उन नामों को एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन उन्होंने जो नाम दिए फिर उसके बाद अब वो गए अल्टीमेटली, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मामला देश का है। एक बड़ा पुराना उदाहरण देता हूँ, महाभारत कालीन हमारा देश माना जाता है। महाभारत के टाइम की घटना की बात है ये। पांडव जो है जब वनवास काट रहे थे तो उसके बाद वो कौरवों के ऊपर उन्होंने हमला करा, भीलों ने। हाँ, भीलों ने हमला करा था, सारे के सारे ये भील जो है उन्होंने उनको बंदी बना लिया, कौरवों को, दुशासन को, दुर्योधन को, सबको उन्होंने घुटनों पे ला दिया था। तो उसके बाद युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन और भीम तुम जाओ, इन्हें छुड़ा के लाओ। कि भाई ये क्यों, ये तो हमारी हमेशा खिलाफत करते हैं, कभी हमें जला के मारने की कोशिश करते हैं, कभी हमें कुछ करने की कोशिश करते हैं, हमें अपदस्थ कर, नहीं, ये बात नहीं है। यहाँ हमारा खानदान एक है, 100 अगर ये हैं तो 5 हैं, हम 105 हैं, क्योंकि आक्रमण बाहर है। इसके बाद पहले इनसे निपटो, बाद में हमारी आपस की जो है वो चलती रहेगी। लेकिन क्या ये कमजोर कांग्रेस ने अपनाई है, आक्रमण बाह्य था। 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था, 24 अप्रैल को कांग्रेस CWC की मीटिंग बैठ गई थी और उसमें सबसे पहले एक ही स्वर में प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम देश के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, आप आगे बढ़िए, मुकाबला करिए, बदला लीजिए, बिल्कुल। लेकिन देश तो अभी बैकफुट पे है कि पाकिस्तान के साथ समर्थन आ जाता है, लेकिन हमारे पास समर्थन नहीं आता है। इस स्थिति में अगर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ही सरकार पर सवाल उठाएगी तो फिर सरकार कमजोर होती हुई नजर आती है। ये कांग्रेस के ऊपर सवाल उठ रहा है तमाम तरफ से। बिल्कुल ठीक है, सरकार कमजोर होती नजर आती है, लेकिन क्या उस सरकार को जब हम मजबूती दे रहे हैं तो उसे मजबूती से काम नहीं करना चाहिए था? 140 करोड़ लोग, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ जिसकी कोई रोजी रोटी भी नहीं, उसने भी कहा कि मैं देश के साथ हूँ। मैं सब छोटी छोटी बच्ची, मैंने पहले भी जिक्र करा था, 25,000 रुपए उसकी गुल्लक से निकले थे, भेजे थे उसने। हर कोई साथ में था, और फिर भी आप एक अमेरिका आता है, लठगाड़ देता है, 3 दिन के अंदर ट्वीट कर देता है जी युद्ध बंद मैंने करा दी, और उसके बाद वो 8 बार इस बात को बोल चुका है कि व्यापार के समझौते की वजह से मैंने इन दोनों के ऊपर प्रेशर डाला कि अगर तुम युद्ध बंद नहीं करोगे तो मैं व्यापार नहीं करूंगा। हमारी सरकार का तो पक्ष है कि द्विपक्षीय था, हमारी सरकार का पक्ष है कि द्विपक्षीय था। तो आप उनके बात का खंडन करिए ना, आप बोलिए कि ट्रंप झूठा है, सरकारी आधिकारिक तौर पे बयान दीजिए। हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, हमारे जो गृह मंत्रालय के प्रवक्ता है, हमारे जो प्रधानमंत्री है, बोले कि ट्रंप झूठा है। कोई तीसरा देश कहने से क्या होगा सर? कोई तीसरा देश अगर बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, मान लीजिए पाकिस्तान ही बोलता रहे कि हम जीत गए, हम जीत गए, तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है कि उसका खंडन करे। बिल्कुल, हम फैक्ट्स रखते हैं ना कि फैक्ट है कि हमारी सेना ने 9 ठिकाने उड़ाए और ये नुकसान हुआ है उनका, हम उन फैक्ट्स के ऊपर जाते हैं। बिल्कुल, हम उन फैक्ट्स के ऊपर जा रहे हैं, सबने इस बात को स्वीकार करा है। लेकिन अब मामला खत्म हो गया, अब बार बार ये प्रचलित कराया जाए कि नहीं भी खत्म नहीं हुआ है, पॉज हुआ है, और अब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तमाम जनता जानती है कि बंद हो चुका है। कहाँ चल रहा है सर? कोई सेना ने बोला ना, हाँ, कोई हमला नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ना उधर से ना इधर से, बंद पड़ा हुआ है। अब आप उसे फिर भी क्या, कश्मीर में सेना के द्वारा कॉर्डनर जो है सर्च प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। सर्च प्रोग्राम और ऑपरेशन सिंदूर दोनों में सर फर्क है। नहीं, वो उसी का हिस्सा है, वो इसी का हिस्सा है। देखिए, सर्च प्रोग्राम ऐसा है कि आपने उनको ढूंढने के लिए सर्चिंग प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन जो हमला करने वाली बात थी वो तो बंद हो गई। हमारी तरफ से मिसाइलें दागनी बंद हो गई, हमारी तरफ से गोलियां चलनी बंद हो गई। भारतीय सेना की तरफ से जो अभी पिछला वीडियो जो जारी किया गया उसमें भी कहा गया है कि हम ढूंढ के आतंकियों को साफ कर रहे हैं। बिल्कुल करें, हम साथ। तो ये भी ऑपरेशन सिंदूर का ही तो हिस्सा हम साथ है सर, हम साथ हैं, बिल्कुल हम साथ हैं। लेकिन जिस प्रॉपर एक वे में देखा गया कि ये युद्ध है और इस युद्ध का नाम ऑपरेशन सिंदूर है, वो सबने देखा कि सीजफायर हो चुका है, बंद हो चुका है। उसके बाद ये पोस्ट है, युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, ये तो बाद की कार्रवाई है और ये चलती है। ये तो लगातार युद्ध ना भी हो रहा हो तो भी ये चलती है ना। सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों के ठिकानों पे हमला करते हैं, ढूंढते हैं, उन्हें निकाल के बाहर करते हैं, डिटेन करते हैं, उन्हें गोली मारते हैं, करते हैं, ये तो चलता रहता है। ये तो हमेशा युद्ध नहीं भी होता, शांति काल होता है तो भी ये चीजें चलती रहती हैं। हाँ, मैं जो दूसरी चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे वो ये है, प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया, एक तो 8 बजे वाला था जिसमें उन्होंने बताया कि हमने ये काम किया है और हम किसी का तीसरा हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। परसों जो उनका वक्तव्य आया कि मेरी रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। तो ये भी तो हो सकता है मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो शायद। नहीं, देखिए, मैं इस मामले में मोदी जी की बहुत बड़ी तारीफ करना चाहूँगा। हमारा तमाम देश जो है ना बेचारा सारा परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है, कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई अपनी पढ़ाई से परेशान है, कोई किसी तरह से परेशान है। तो आज, और दूसरी सबसे बड़ी बात, कपिल शर्मा शो आता था वो भी बंद हो चुका है ना। अब लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है, तो मोदी जी इस मामले में खड़े उतरते हैं। जब देश निराशा के गर्त में जाता है, सर, जब देश गर्त में जाता है, जब देश निराश होता है, मोदी जी आते हैं, कोई ना कोई ऐसी कॉमेडी करके छोड़ते हैं। हफ्ते तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक उनकी बातें याद करके हंसी आती है। चाहे वो मेरी रगों में सिंदूर बहता है, अब पूरा देश हंस रहा है, पूरा विश्व हंस रहा है। इससे पहले बादलों में राडार का काम नहीं करेंगे, पूरा विश्व हंसा। इससे पहले गटर की गैस चाय बनाई, आज तक लोग उसकी बात याद करके हंसते हैं। इससे पहले सहारनपुर की लड़की बहुत बढ़िया है, लकड़ी के बदले उन्होंने लड़की बोला था,
देश हंसा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा 2A भी लेके आ रहे हैं तमाम मैथमेटिशियन, तमाम जो बच्चे होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स में रुचि हो, तो आज तक इस फार्मूले को ढूंढते हैं, फार्मूला कौन सा था, और जब उन्हें वो फार्मूला नहीं मिलता उन्हें हंसी आती है, यार वाह 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 कितनी बढ़िया बात है। तमाम सारे स्टूडेंट्स बच्चे जो है जब वो परीक्षा के तनाव से जूझ रहे होते हैं तो मोदी जी का बयान याद कर रहे हैं, बच्चों पहला कठिन पहले पर जो सवाल होगा उसे पहले हल करना, आसान बाद में करना, यानी कि सारे उलझे रहो, कठिन में उलझे रहोगे, आपके 3 घंटे में से 2.5 घंटे तो कठिन को हल करने में निकल के, बचे हुए आधे घंटे में आप बाकी सारे सवालों का आंसर ही नहीं दे पाओगे। तो सारे बच्चे हंसते हैं कि ऐसा हमारा टीचर है। तो इस मामले में मोदी जी की तारीफ करूंगा। वाकपटु नेता, अगर आप ये भी मान लें कि थोड़ा माहौल रिलैक्स करने के लिए भी बोल दिया जाए, मैंने कहा ना ठीक है, कपिल शर्मा शो बंद हो गया, अब देश को लगातार देश निराशा में है, परेशान है, उसे हंसी के लिए लेकिन अगर चाहिए, लेकिन मोदी जी चुटकुले छोड़ते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की संसद में उनके विपक्ष के नेता लगातार अपनी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं और हम उन्हें देख के अपने तरफ चलाते हैं कि देखो उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या हमारे नेता जब हमारी सरकार पे सवाल उठाते हैं तो इसका फायदा पाकिस्तान नहीं उठा सकता? पाकिस्तान की मीडिया उठाती है। देखिए इसका राहुल गांधी जी का जो है ट्वीट चलाया गया पाकिस्तान के चैनलों पे, आप चलाते रहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम भी तो उसके मुनीर के बयान चला रहे हैं, हम भी तो मुनीर को जिस दिन फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी, हम सारा देश हंस रहा था, क्या है भैया क्या जीत लिया इसने, मुनीर ने जो इसे फील्ड मार्शल बना दिया, उसमें क्या चीज है? देखिए ये सवाल जवाब जो है स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे शानदार परंपरा है। सवाल जवाब थोड़ा सा पीछे जाए शर्मा जी, मैं आपको बताता हूँ 1962 के युद्ध की बात, मैं आपको बात याद दिलाता हूँ दर्शकों को। 1962 भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। भारत और चीन का युद्ध चलते चलते अक्टूबर में चलते युद्ध के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि संसद का सत्र बुलाया जाए और इस पे स्थिति स्पष्ट करी जाए, हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ नहीं खड़े हैं, क्या हमारा नुकसान हुआ है, कितने हम लीड ले चुके हैं, हम कहाँ पे हैं। और नेहरू जी ने उनकी बात मानते हुए संसद का सत्र आहूत करा था। तो इसका मतलब अगर सवाल उठाना गलत है, विपक्ष द्वारा सवाल उठाना गलत है, तो ये तो परंपरा तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डाली फिर तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मैं ये कह रहा हूँ सवाल उठाना गलत नहीं है, तो सवाल ही उठाए, लोकतंत्र में जरूरत है सवालों की, है ना, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हम सवाल उठाते उठाते कहीं पाकिस्तान को फायदा ना दे जाए, कोई दुश्मन को ऐसी बात ना दे दे जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर पाए? अगर वो हम सवाल उठा रहे हैं और उसको वो अपने चैनल पे चला रहे हैं, देखो जी विपक्षी जो है सवाल उठा रहे हैं, तो इसमें क्या हमने उन्हें मसाला दे दिया? मसाला उन्हें तब मिलता है जब वो एस जयशंकर साहब उन्हें साफ कहते हैं कि हाँ देखो हम तुम्हारे सिर्फ आतंकवाद के हम ठिकानों पे हमला करेंगे, हम तुम्हारी सेना पे हमला नहीं करेंगे, हम तुम्हारे सिविलियंस को मारें। नुकसान ये है कि सिर्फ एक बयान वाली बात है, हम तो अपनी सरकार से सवाल पूछेंगे। युद्ध खत्म हो गया, युद्ध के बाद स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, क्या खोया और क्या पाया, सीधी सी बात है। जनता को जानने का हक है, हमने कितने उनके मार गिराए, तो हमारा भी नुकसान हुआ है, सब मानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन ये आत्मप्रदर्शन में लबरेज हमारे प्रधानमंत्री इस बात को बताना नहीं चाहते। भाई जब इस चीज को, कमियों को आप स्वीकार करोगे सर, तभी आप आगे उन्हें रेक्टिफाई कर पाओगे। कॉन्फिडेंस, देश का कॉन्फिडेंस भी कमजोर है। कॉन्फिडेंस इससे कमजोर नहीं होता, हमें इस चीज से हमेशा मजबूती मिलती है। आज मेरा बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है और उसके 40% मार्क्स आते हैं और मैं उससे ये सवाल ना करूं भाई तेरे 40% मार्क्स क्यों आए हैं, और मैं मेरा तो कॉन्फिडेंस मजबूत डाउन कर रहे हो पापा, मेरा तो कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो, मैं उससे क्यों नहीं पूछूं कि तेरे 40% क्यों आए, तू पास हुआ तो 40%, दूसरा बच्चा 80% पे पास हुआ है, तो बेटा तेरी कमी कहाँ थी, तूने मैथमेटिक्स में कमजोरी थी, तेरी इंग्लिश में कमजोरी थी, तेरी हिस्ट्री में कमजोरी थी, किस चीज में तेरी कमजोरी? जब कमजोरी पता चलेगी तभी तो हम उसे सर रेक्टिफाई करेंगे, तभी हम रेक्टिफाई करें ना। अगर हमारे बात उठ रही है, आज एक बार बात उठाता हूँ कि हमारे विमान गिराने की बात हो रही है, अगर विमान गिराने की बात सच है, हालांकि उसका खंडन लगातार कर रहा है, लेकिन अगर मायदेवे में मान लेता हूं कि हमारे विमान गिराने की बात सच है, तो क्या हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए और अगली बार हमें अपनी रक्षा प्रणाली और मजबूत नहीं करनी चाहिए कि अगर हमारा विमान गिरा तो गिरा किस वजह से, गिरा किस वजह से? क्या हमारी जो एंटी मिसाइल गन है वो ढंग से काम नहीं कर पाई, क्या हमारा राडार सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पाया, क्या हमें इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिल पाई, जो कमियां थी उनको ठीक किया जाए, मिसाइल को हम टाइम पे ट्रिगर नहीं कर पाए, तो ये कमियां तभी पता चलेंगी ना सर, जब चीजें होंगी। लगातार मैच छोटे सा, और सब क्रिकेट तो सभी दुनिया देखती है, क्रिकेट में हर व्यक्ति जो खेल के आता है फिर उसके बाद वो अपनी वीडियो अपनी देखता है, मैंने कहाँ कमी करी जब मैं आउट हुआ था, तो अगर मैं बोल्ड हुआ तो मेरा बैट कहाँ जा रहा था, अगर मैं कैच आउट हुआ तो मैंने कैसे वो शॉट उठाया। हर क्रिकेटर अपना वीडियो जरूर देखता है बाद में कि मैं आउट हुआ था तो हुआ कैसे था, और जब वो देखता है इस चीज को तभी उस चीज को वो रेक्टिफाई करता है कि हाँ जी अगली बार मुझे ये गलती नहीं करनी है, मेरी कमी ये थी। तमाम लोगों से उदाहरण भरा पड़ा है, टेनिस एल्बो सबको मशहूर है, सचिन के पास है, जो सचिन तेंदुलकर हमारे महान क्रिकेटर, उनका सबका मशहूर था कि इनके टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम होती है, उनकी शॉट मारते हुए कोनी घूम जाती थी, उन्होंने लगातार अपने वीडियो देखी मुझे कहाँ इसको सही करना चाहिए, उसके बाद उन्होंने सही करा या नहीं करा सर? तो ये हर जगह देखोगे सर तभी पता चलेगा ना कि हर जगह सुधार की गुंजाइश होती है, हर जगह वाद की विवाद की गुंजाइश होती है और वाद विवाद चलता रहना चाहिए, मतभेद हो मनभेद ना हो, यही जरूरत है। शर्मा जी से चर्चा आपको कैसी लगी इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।